नमस्कार। चंद्रकांत बिगवाट अमेरिका से। कभी ईमानदारी इंसान को कहाँ से कहाँ आगे भी ले जाती है और कभी उसको गिरा भी देती है। काठी के नीचे जेवर। एक बार बाजार में चहलकदमी करते एक व्यापारी को व्यापार के लिए एक अच्छी नस्ल का ऊँट नजर आया। व्यापारी और ऊँट बेचने वाले ने वार्ता कर एक कठिन सौदेबाजी की और ऊँट विक्रेता ने अपने ऊँट को बहुत अच्छी कीमत में बेचने के लिए अपने कौशल का प्रयोग करके व्यापारी को सौदे के लिए राजी कर दिया। वहीं दूसरी ओर व्यापारी भी अपने नए ऊँट के अच्छे सौदे से खुश था। व्यापारी अपने पशुधन के बेड़े में एक नए सदस्य को शामिल करने के लिए उस ऊँट के साथ गर्व से अपने घर चला गया। घर पहुंचने पर व्यापारी ने अपने नौकर को ऊँट की काठी निकालने में मदद करने के लिए बुलाया। भारी गद्देदार काठी को नौकर के लिए अपने बलबूते बुले पर ठीक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। काठी के नीचे नौकर को एक छोटी मखमली थैली मिली, जिसे खोलने पर पता चला कि वह कीमती गहनों से भरी हुई है। नौकर अति उत्साहित होकर बोला, मालिक, आपने तो केवल एक ऊँट को खरीदा, लेकिन देखिए इसके साथ क्या मुफ्त आया है। अपने नौकर के हाथों में रखे गहनों को देखकर व्यापारी चकित रह गया। वे गहने असाधारण गुणवत्ता के थे, जो धूप में जगमगा और टिमटिमा रहे थे। व्यापारी ने कहा, मैंने ऊँट खरीदा है, गहने नहीं खरीदे हैं। मुझे इस जेवर को ऊँट बेचने वाले को तुरंत लौटा देना चाहिए। नौकर हतप्रभ सोच रहा था कि उसका स्वामी सचमुच मूर्ख है। वो बोला, मालिक, इन गहनों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। फिर भी व्यापारी वापस बाजार में गया और वो मखमली थैली ऊँट बेचने वाले को वापस लौटा दी। ऊँट बेचने वाला बहुत खुश हुआ और बोला, मैं भूल गया था कि मैंने इस गहनों को सुरक्षित रखने के लिए ऊँट की काठी में छिपा दिया था। आप पुरस्कार के रूप में अपने लिए कोई भी रत्न चुन सकते हो। व्यापारी ने कहा, मैंने केवल ऊँट का सौदा किया है, इन गहनों का नहीं। धन्यवाद, मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी ने बार बार इनाम के लिए मना किया, लेकिन ऊँट बेचने वाला बार बार इनाम लेने पर लेने के लिए जोर डालता रहा। अंत में व्यापारी ने झिझकते और मुस्कुराते हुए कहा, असल में जब मैंने थैली वापस आपके पास लाने का फैसला किया था, तो मैंने पहले ही दो सबसे कीमती गहने लेकर उन्हें अपने पास रख लिए हैं। इस स्वीकारोक्ति का पर ऊँट विक्रेता थोड़ा स्तब्ध था और उसने झट से गहने गिनने के लिए थैली खाली कर दी। वह बहुत आश्चर्यचकित होकर बोला, हाँ, कि मेरे सारे गहने तो इस थैली में हैं, तो फिर आपने कौन से गहने रखे? जो सबसे कीमती वाले, व्यापारी ने जवाब दिया, मेरी ईमानदारी और मेरा स्वाभिमान। आप एक छोटे बच्चे को सत्यनिष्ठा कैसे सिखाएंगे? रोजर जेनकिंस ने इसे इस रूप में समझाया कि कहीं सही काम करने की क्षमता या सही काम करने का चयन करने की क्षमता आपको गलत काम करने से दूर रख सकती है। इंसान के मन की संतुलित दशा उसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में की गई सारी गतिविधियों में उसके सही मनोभाव की अभिव्यक्ति है। एक व्यापक अर्थ में यह उसके चरित्र का प्रतिबिंब है। सनातन सेवा समिति, उसमें एक ऐप है, उसमें ये आर्टिकल्स लिख आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आजकल दुनिया में जो हो रहा है, जिन परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं, और इन परिस्थिति, महंगाई की परिस्थिति में
अगर इंसान को ईमानदारी से जीना हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब भी जो लोग ईमानदार हैं वो अपने स्वाभिमान को, ईमानदारी को कभी बेचते नहीं हैं। आज भारत के राजकारण में, भारत देश की धरती पर जो हो रहा है, जहाँ MP MLA बिकते हैं और खरीदने वाले खरीदते हैं, जो लोग भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सत्ता में आए थे वो खुद अगर भ्रष्टाचार करने लग जाएंगे, वो खुद MP MLA खरीद कर सत्ता प्राप्त करने की, विधानसभाओं को खरीदने की कोशिश करेंगे, तब लोगों ने जिस लोगों के लिए वोट दिया है वो वोटों का कोई मतलब ही नहीं, वो लोकशाही का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं आप सभी को सिर्फ यही कहता हूँ कि जब तक जो अमीचंद दुनिया में नहीं होंगे तो दुनिया भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगी। लेकिन आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीचंद हर जगह राजकारण और धर्म में हो गए हैं, जिन्होंने राजकारण और धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। धर्म कभी बेईमानी सिखाता ही नहीं है। धर्म कभी इंसान को व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, व्यसनी, बेईमानी कभी भी सिखाता नहीं है। धर्म वो है जो किसी को मदद कर सके, जो ईमानदारी से जी सके और ज़रूरियातमंद को, जो लोग मजबूर हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग ज़रूरियातमंद हैं, जो लोग असहाय हैं, इसको अगर आप मदद करेंगे तो उसमें भगवान का आपको प्रतिबिंब मिलेगा। और मेरा ख्याल है मैंने मेरे जीवन में जो सीखा और आज भी जो मैं सुखी हूँ उसका कारण एक ही मात्र कारण है कि मैं ईमानदारी से जिया। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में इसी वजह से आज भी मुझे कभी भी कहीं भी कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं थी और मैं आज ईमानदारी से जी सकता हूँ। 81 ईयर्स मेरे ज़िंदगी का इसी में पूर्ण हो गया, फिर भी मैं आज हेल्दी हूँ, आप तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। आपको ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाला मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि एक शिक्षक होने के नाते आप ज़रूर ईमानदार बनकर जीना सीखिए, लोगों को मदद करने का सीखिए। यही आज का पैगाम है। चंद्रकांत B. भट्ट, अमेरिका से।